हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा मायके का ही होने वाला है, तो इसीलिए आज का ब्लॉग भी मेरा यहीं का है, क्योंकि अभी थोड़े दिन मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ ना जब से आमना ज़ैनब के पापा इनके लिए तोता लेकर आए हैं, इनके लिए तो एक खिलौना ही हो गया है। पूरे पूरे दिन आमना और ज़ैनब सुबह हो शाम हो रात हो 24 घंटे बस तोते के आगे रहते हैं। खाना पीना सब चीज़ इनके साथ ही रहता है इन दोनों का। एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल गया है, क्योंकि फ़ोन के बिना तो बच्चे खाना खाते ही नहीं थे। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, फ़ोन के बगैर तो खाते ही नहीं थे। लेकिन जब से ये पैरेट आए ना, तब से इन्होंने फ़ोन छोड़ दिया और इन्हीं के साथ बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे नानी के घर आना मतलब कि मस्तियों का खजाना। तो यहाँ ना आमना और ज़ैनब तो जिस दिन से आई हैं उस दिन से बाहर घूमना फिरना हो, चाहे घर में खेल कूद हो, हर चीज़ की इन्हें इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है और इतना ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। दिन का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है। खैर, यही सब करते करते जब भी मायके आते हैं ना, तो मायके आने से पहले ना इतनी सारी लिस्ट बन जाती है कि घर जाते ही हमें ये लेना है, वो लेना है। हर छोटी से छोटी जो चीज़ें होती है ना, हम अपने घर पे आके ही पूरा करते हैं। चाहे फिर हमने कितनी ही मार्केटें पहले कर ली हो, लेकिन नानी के घर आके, माँ के घर आके कुछ अलग ही बात होती है। कुछ ना कुछ जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, हम उसे होल्ड कर देते हैं कि मैं अपने घर जाऊँगी ना तब लूँगी। तो इसी तरह से ना मैंने काफ़ी टाइम से बहुत सी चीज़ें सोच रखी थी कि घर जाऊँगी तो ये चीज़ें लेनी है, वो लेनी है। फिर उससे पहले मैंने कितनी मार्केट कर ली, लेकिन फिर भी मुझे अपने घर जा कर के मम्मी के साथ मार्केट करनी थी। तो इसी को हमने सोच रखा था कि मैं आऊँगी, उसके नेक्स्ट डे हम चलेंगे। तो हम मार्केट चले गए और बच्चों के साथ मार्केट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वीडियो शूट करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं वीडियो बिल्कुल भी मार्केट की नहीं बना पाई। मैंने जो भी हमने सामान वगैरह लेना था वो ले लिया। हम सुबह के टाइम पे गए थे, लेकिन पूरा दिन हमारा मार्केट में निकल गया। फिर बच्चों के लिए जो भी इन्होंने कहा, इनके कपड़े लत्ते या खिलौने पिलौने जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें यहाँ आने के बाद मिल गई। तो नाना नानी के पास आने के बाद और ये ज़िद ना करे किसी चीज़ की, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ ना ये स्लाइम लेके आई थी, इनका फेवरेट है, जो कि खेलने में लग गई। आने के बाद काफ़ी टाइम तक तो इन्होंने स्लाइम भी लगा दिया। फिर ऐसे तो मैं ज़ैनब आमना को बाहर की चीज़ें बहुत ना के बराबर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है और जब भी ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा कर देती हैं ना खाना, तो घर का कुछ नहीं खाती हैं। तो इसीलिए मैं बाहर की चीज़ें ना बंद कर देती हूँ। तो लेकिन नानी के घर आई है तो थोड़ी तो छूट मिलनी ही चाहिए। तो कभी कभी ज़ैनब को अचानक से ना क्रेविंग हो जाती है पिज़्ज़ा खाने की। तो अचानक से इसकी ज़िद हो गई कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो इसने मामू को फ़ोन किया और फिर उसके बाद ऑर्डर कर दिया अपना चिकन पिज़्ज़ा। तो वही इसके मामू लेकर आए, दोनों बैठकर यहाँ पे ये पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जब से ये लोग आए हैं ना यहाँ, मुझसे ज़्यादा तो इन लोगों की पार्टी चल रही है जिस दिन से आए हैं। चाहे बाहर घूमने की हो, चाहे घर में कुछ खाने की हो, चाहे खिलौने लेना हो या चीज़ लेना हो, इनको तो बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो इनको देख देख के ना मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि हमारी भी वो छुट्टियों के दिन हुआ करते थे। तो जब स्कूल की छुट्टी होती थी, हम घर जाया करते थे नानी के, तो हमें भी इस तरह से छूट और इस तरह से फ्रीडम दी जाती थी। तो वो वाले दिन जो है ना वो याद आ रहे थे। खैर, इनका तो घर में ऐसा लग रहा था कि बस आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना ऐसे चल रहा था ना कि बस क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद रात में इन्हें फिर हल्ला करने लग गए, शोर मचाने लग गए कि हमें नीचे उतर के खेलना है। फिर यहाँ पे मम्मी पापा लेकर आए इन्हें नीचे। फिर इन्होंने नीचे काफ़ी देर तक एंजॉय किया, नीचे गली में वॉक किया और इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था ना, हवा भी अच्छी चल रही थी, हल्की हल्की सी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतना घूमने फिरने के बाद भी इन्होंने नानी नाना को, मामू को काफ़ी थकाया, लेकिन बच्चे कहाँ ही मानने वाले। और ये दिन ही जो थे वो मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो गए थे कि ऐसे अकेले रहना और बच्चों के साथ स्पेंड करने में कुछ भी हो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से सारा दिन हमारा एंजॉय हुआ और मार्केट जाने के बाद भी ना सारी चीज़ें हम प्रॉपरली लेके नहीं आ पाए थे, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। तो नेक्स्ट डे में मम्मी और भाईजान है ना यही लोकल मार्केट से ही, घर के पास वाली लोकल मार्केट से जाके कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो लेके आए, और साथ के साथ इनके खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जो इन्हें चाहिए थी। तो यहाँ पे फटाफट से, इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, सुबह का ही टाइम था और नाश्ता हम लोगों ने किया ही नहीं था,
और आमना ज़ैनब तो बस इनकी तो मौज हो जाती है जब कुछ बाहर से आ जाता है। तो फिर भाईजान और मम्मी गए थे तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए, छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसा वगैरह। चाय मैंने पहले से बना ली थी। फिर हमने बैठकर यहाँ पे नाश्ता किया मज़े से, और मज़ेदार, इतना मज़ा आ रहा था ना। जब घर पे इस तरीके से कभी कभी होता है ना कि बस लाओ और बैठ जाओ, निकाल के बस खाने लग जाओ, तो वो दिन भी अलग ही होते हैं। क्योंकि ये वाले जो पल होते हैं ना, माँ के घर आने के बाद वाला जो वक्त होता है, या नानी के घर आने वाला जो वक्त होता है ना, उस वक्त को ना हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, और वक्त तो रेत के जैसे फिसलता ही चला जाता है। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि हम कल ही तो आए थे और कल फिर हमें वापस जाना है। तो बस इसी तरीके से ना हर दिन को स्पेशल करने की कोशिश लगी रहती है हम लोगों की, कि हमने जितना भी टाइम एक साथ स्पेंड करना है ना, हम सबको फटाफट से हम अच्छे से स्पेंड कर ले, और सारे दिन इतने अच्छे हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कब मिलना होगा ये पता ही नहीं होता है। और मम्मी के घर आने के बाद तो बस ऐसा लगता है ना कि अब तो हमें बस आराम ही आराम करना है। तो यहाँ ना भाईजान ने बोला कि तुम बैठ जाओ। मम्मी और भाईजान यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे कि दोपहर को और रात को फटाफट से बन जाएगा, क्योंकि शाम में फिर हमने सोचा था कि बाहर चलेंगे कुछ सामान लेने के लिए। तो जितनी चीज़ें लेते जाओ ना उतना ही कम लगता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर रह गई थी थोड़ी बहुत। तो फिर पापा आए, तो फिर शाम में हम लोग रात के टाइम पे पापा, मैं, मम्मी, हम सब बाबू को लेकर के बाहर निकले। फिर वहाँ पे हमने जो सामान लेना था थोड़ा बहुत वो लिया, फिर बच्चों को घुमाया, इनके मतलब की चीज़ें दिलाई, और इन लोगों ने एंजॉय कर लिया। बस यही सारे जो वक्त होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यादगार हो जाता है। जब मैं वापस चली जाऊँगी, फिर वापस कब आना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये सब टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस आज का दिन भी अब ख़त्म, अब कल का दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दिन वो आ जाएगा कि हमें जाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही हमने जो है सारे दिन निकाल दिए। और मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसा लगता है ना कि बस यार अब वीडियो बस थोड़ी बहुत सी शूट हो गई, फिर उसके बाद अपना खुद ही इंजॉय करने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि याद ही नहीं रहता है कि हाँ वीडियो भी शूट करना है। खैर जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम मार्केट में गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, और जो भी सामान हमने लेना था ना वो लिया। फिर बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दिलाई, और नानी नाना के साथ रहते हैं ना तो इनको इतना वो हो जाता है ना कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बस ऐसे ही करने लग जाते हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और मुझे खूब सारा प्यार, मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।